नमस्कार बच्चों, कैसे हो? विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अगले लेक्चर में आपके साथ जुड़ा। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये देखा था फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन को दो पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट जिसमें मैंने कुछ ये टॉपिक्स उस दिन कवर किए थे, फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स और लिटरल्स। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पार्ट 2, जो इसी के बचे हुए टॉपिक्स थे जैसे डेटा टाइप, उनको आज के वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में है डेटा टाइप्स इन पाइथन, दूसरा है टाइप कन्वर्जन, तीसरा है ऑपरेटर्स इन पाइथन, एक्सप्रेशंस इन पाइथन और इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द पाइथन। ये सारी चीजें हल्का सा इंट्रोडक्शन हालांकि पहली वीडियो में भी दे दिया गया था, बट आज इनको ठीक से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो लेके चलते हैं सबसे पहला टॉपिक, डेटा टाइप्स इन पाइथन। हालांकि हमने शुरू में भी बोला था और अब फिर बोल रहे हैं, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। दैट मीन्स कि उसके लिए पाइथन का जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना कि जिस बर्तन में एक बर्तन है मान लो, और उसमें पानी डालो तो वो पानी का कंटेनर बन जाता है, अगर चाय डालो तो वो चाय का कंटेनर बन जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ डालते हो वो उसका कंटेनर बन जाता है। ऐसे हमारे यहाँ वेरिएबल्स का होता है कि यहाँ जिस तरह का डेटा टाइप की वैल्यू डाली जाती है वो उस टाइप का क्या बन जाता है, कंटेनर, यानी कि डेटा टाइप उस टाइप का बन जाता है। तो इसलिए इसको डायनामिकली टाइप्ड बोलते हैं। वैसे भी लेकिन क्योंकि डेटा टाइप के या वेरिएबल के अंदर जो हम कंटेन कराएंगे, रखवाएंगे, वो सारी चीज़ें किसी टाइप की तो होंगी, इसलिए डेटा टाइप को डिफाइन जरूर किया जाता है। और एक्चुअली इन सब की अपनी अपनी क्लासेस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली डायनामिकली चला जाता है। जैसे सबसे पहले अगर डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप है क्या, तो डेटा टाइप एक वेरिएबल का वो स्पेसिफायर है कि व्हाट इट विल कंटेन, व्हाट अ वेरिएबल विल कंटेन इनसाइड द मेमोरी, जिसको हमने वो वेरिएबल का नाम दिया है। तो देखो हमने यहाँ पे पहला डेटा टाइप लिया, कौन सा, इंटीजर। इंटीजर में इंटीग्रल टाइप की चीजें आएंगी, जीरो से लेके कितना भी बड़ा नंबर, लेकिन अपनी क्योंकि कुछ रेंज होती है वो हर रेंज के अकॉर्डिंग होल नंबर, पूरा नंबर आएगा। और दूसरी बात, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर अलाउड। दूसरी बात, अगर फ्लोटिंग पॉइंट की करो तो दशमलव में जो डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज होती हैं वो सब इसके अंदर। तो रखने का तरीका हुआ x = 45, देन x विल बी अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, विल कंटेन द 42। अगर 42 रखते हो तो वो इंटीजर टाइप का बन जाता है। दूसरा, फ्लोट की बात करते हो तो पॉइंट में जो वैल्यू लिखी जाती है, जैसे 3.14, जैसे पाई = 3.14, इस टाइप की सारी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगी। अगला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हालांकि हमारे C++ या अदर लैंग्वेजेस में डेटा टाइप नहीं दिया गया, इसमें डेटा टाइप दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 3+4j, यानी कि A+BJ। जैसे ax + i b लिखते हैं ना, वो मैथ में लिखते हैं, यहाँ पे बाद में j यानी कि वेरिएबल का जो वो है सफिक्स लगाया जाता है। नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी, जिसमें 3 इज द रियल पार्ट एंड 4 इज द इमेजिनरी पार्ट। अगला डेटा टाइप होता है बुलियन, जो कि ट्रू और फॉल्स के लिए करता है काम, मतलब ट्रू और फॉल्स उसके लिए यूज, मतलब कंटेनर के अंदर कंटेंट होंगे। उसके बाद आता है स्ट्रिंग, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इट इज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट। मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से स्ट्रिंग बन जाती है। अगला डेटा टाइप हमारा आता है लिस्ट। लिस्ट, ये नीचे वाले जो सारे लिखे हैं ये आर कलेक्शंस, इनकी ना मैं अलग से चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, देखो, ऑर्डर अ चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो बदली जा सकती हैं। और दूसरी बात, इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। लिस्ट के बाद टपल आता है। टपल इट इज अनचेंजेबल, ये चेंजेबल था, ये अनचेंजेबल है, यानी कि एक
कहते हैं ना कि म्यूटेबल और अनम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिसे चेंज किया जा सके, अनम्यूटेबल जो है चेंज ना। तो इम्यूटेबल होता है ये तुम्हारा अनचेंज्ड वाला। इम्यूटेबल में क्या आता है, टपल, जो कि कौन से पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। ये भी एक कलेक्शन है सेट। सेट में एक लिखा है एक चीज अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, यहाँ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। मतलब यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 अगेन रिपीट विल नॉट, 3 विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। ऐसी डिक्शनरी में इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू, इसकी की और ये उसकी वैल्यू, ये की है और उसकी ए की वैल्यू 1, मतलब उसको ये स्पेसिफाई करने के लिए हम स्पेसिफायर दे देते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू क्या होती है यहीं पे सेट हो जाती है। ये हमारे सारे के सारे डेटा टाइप्स थे। इसका अगला टॉपिक जो इसी वीडियो के अंदर आने वाला है वो है टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि मेरे को ना एक छोटे बर्तन में बड़ी चीज रखनी है तो मैं क्या करूँगा, प्रेस करके रखूंगा। एक बड़े बर्तन में छोटी चीज रखनी है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ये दो चीजें हुई, एक में तो मुझे प्रेस करना पड़ा और एक में प्रेस नहीं करना पड़ा। प्रेस करना पड़ा मतलब यूजर का इंटरवेंशन हुआ, और प्रेस नहीं करना पड़ा मतलब यूजर का कोई इंटरवेंशन नहीं, डायरेक्ट हो गया। ऐसे केस में हमारे पास जब बात आती है कन्वर्जन की, मतलब एक बड़े बर्तन में छोटा रखना है, छोटे बर्तन में बड़ी चीज रखना, ये क्या है, कन्वर्ट करना ही हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इतने डेटा टाइप पढ़े, वो सारे डेटा टाइप क्या है, कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। जरूरत पड़ने पे एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम हम टाइप कन्वर्जन के द्वारा करते हैं। ऐसी जरूरतें पड़ जाती है। जैसे कि अभी हमने बच्चों के मार्क्स लिए, मार्क्स किस में आएंगे, मान लेते हैं वो टीचर में आते हैं, और अगर उसकी परसेंटेज निकालनी पड़े तो वो फ्लोटिंग में हो जाएगी क्योंकि डिवाइड बाई हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ऐसे टाइम पे हमें टाइप को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो जो टाइप कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है उसमें क्या है, इम्प्लीसिट। तो मेरे को ना दो तरह के टाइप कन्वर्जन पाइथन में आते हैं, एक इम्प्लीसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट का मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब नो नीड ऑफ यूजर इंटरवेंशन। जैसे कि मैंने, अच्छा इसमें क्या होता है, छोटे डेटा टाइप को बड़े में जब रखोगे ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखो a = 5, b = 3.14 और c = a + b। अब a इंटीजर है, b फ्लोट है, ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बनेगा, कन्वर्टेड इनटू द फ्लोट। मतलब c अपने आप ही फ्लोट, क्योंकि बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है छोटा वाला भी। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, रिजल्ट इसका आएगा फ्लोटिंग पॉइंट। तो मेरा ये बताना था कि इम्प्लिसिट में देयर इज नो नीड ऑफ यूजर इंटरवेंशन, जिसमें क्या होता है कि डेटा को जो है हम आराम से इसके बिना यूजर के इंटरवेंशन के कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। अब दूसरा आता है यूजर का इंटरवेंशन, जो कि एक्सप्लिसिट कहलाता है। एक्सप्लिसिट में द प्रोग्रामर मैन्युअली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर, मतलब जबरदस्ती करना। मैंने कहा प्रेस करके करना होता है, प्रेस करके बड़े में छोटे में बड़ी चीज को रखना, तो वहां एक्सप्लिसिट आ जाए। जैसे a = 10 है, स्ट्रिंग है। दूसरी बात b = int a को 10 को किस में कन्वर्ट किया गया, इंट में। तो अब a विल बिकम द स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी कि स्ट्रिंग बड़ा डेटा टाइप था और वो छोटे में यानी कि इंट में स्टोर कर दिया गया और वो स्टोर हो जाता है। तो ऐसा केस बनता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब कुछ कॉमन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस हैं हमारे पास में, जो पाइथन ने पहले से सोच के अपनी लाइब्रेरी में दिए हुए हैं, जिनको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे इंट जो कि इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में, स्टर स्ट्रिंग में, और लिस्ट में, और टपल सेट डिक्शनरी। ये सब क्या है, एक्चुअली पहले से बनी हुई क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स है। एक्चुअली दूसरी साइड से कहोगे तो ये कंस्ट्रक्टर है, इनका जो काम है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना है। मतलब अगर तुम इनके ब्रैकेट में जो चीज लिखोगे उस टाइप की कन्वर्ट हो जाएगी। अगर तुम देखो स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, बन गया 10। ये स्ट्रिंग से, ये वाला स्ट्रिंग से फ्लोट में, ये स्ट्रिंग से इंट में, ये स्ट्रिंग से किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट लिखा था इसलिए। तो कभी कभी हमें डायरेक्टली करने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा, देखो इसमें क्या है, एक हायरार्की दिखाई है कि अगर कोई ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिकली इंट को फ्लोट में और फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज द बिग डेटा टाइप इन फ्रंट ऑफ क्या, फ्लोट, और फ्लोट इज अ बिग डेटा टाइप किसमें, इन फ्रंट ऑफ इंट के सामने फ्लोट, फ्लोट के सामने कॉम्प्लेक्स बड़ा होता जा रहा है, तो छोटा डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये था मेरा क्या, कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन। जरूरत पड़ने पे हम कभी भी टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं।
मेरा अगला पॉइंट है क्या ऑपरेटर्स इन पाइथन। एक्चुअली ऑपरेटर्स की जब बात आती है तो ऑपरेटर की तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेटर, मुझे किसी की लॉजिकली चीज चेक करना हो तो वहाँ ऑपरेटर, हर जगह पे ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स को जैसे अदर लैंग्वेजेस में देखा जाता है, इसमें भी ऑपरेटर्स को बड़े आराम से बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। वो सारी कैटेगरी मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाई हुई है। एक तरफ से चलते हैं, जैसे कि ऑपरेटर। पहले तो ऑपरेटर की अगर बात डेफिनेशन की जाए, स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन, ये मैंने डेफिनेशन पिछले वाले उसमें भी दी थी, ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज वेरिएबल्स। मतलब ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड विद सम ऑपरेंड्स टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करनी है तो यहाँ पे क्या आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड और ये फ्लोर डिवीजन, ये मॉड्यूलस और ये कौन सा हो गया, एक्सपोनेंट। ये जो सारे के सारे हैं ये मैथमेटिक्स का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई जोड़ेगा, ये माइनस घटाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये जो करेगा डिवीजन, ये हमें क्वोशिएंट देता है। ये फ्लोर डिवीजन क्या है कि इसमें जैसे अगर मान लो 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिखा 5 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 2.5, लेकिन अगर डबल स्लैश लगा दिया तो फ्लोर डिवीजन का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 आएगा, नॉट 2.5। यानी कि वो क्या करता है, फ्लोर डिवीजन का मतलब डेसिमल के बाद के पार्ट को एक ट्रंकेट कर देता है। मॉड्यूलस में अगर मैं x डिवाइड यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 5 मॉड्यूलस 2 लिखूं तो वहां रिजल्ट आएगा 1, यानी कि इट विल प्रोवाइड अस अ रिमाइंडर। एक्सपोनेंट मतलब 2 की पावर अगर 3 करनी है तो 2 डबल स्टार और 3 लिख दो तो 2 की पावर 3 आएगा। ये थे मैथमेटिक्स के असाइनमेंट। असाइनमेंट में हालांकि एक सिंगल ऑपरेटर आता है, कौन सा सिंगल ऑपरेटर आता है, ये वाला जो सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट, यानी कि सिंगल इक्वल टू है। बट असाइनमेंट के साथ कुछ मैं शॉर्टकट ऑपरेटर भी बोलता हूँ, मैंने इसमें असाइनमेंट में डाल दिए, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई व्हाटएवर है ना। तो इनको देखो x प्लस 5, x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 5। तो इस तरह से ये शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं और इनको इस तरह से, यानी एक वेरिएबल यहाँ पे कम हो जाता है। राइट साइड में लिखते हैं x माइनस इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू x माइनस 3 और x मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरह से ये सारे बन जाते हैं। फिर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब मैं इनको बोलता हूँ रिलेशनल भी बोल सकते हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर दे चेक द रिलेशन बिटवीन टू और दे कंपेयर टू वेरिएबल्स। तो देखो डबल इक्वल टू मतलब x इक्वल टू y, दैट मीन्स कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। इफ दे आर इक्वल मतलब x एंड y आर इक्वल, इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। इट्स जस्ट अपोजिट इज नॉट इक्वल टू, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में लगा होता है क्या, इक्वल टू। नॉट इक्वल टू अगर जो इसको ट्रू देता है वही इसको फॉल्स, और जो इसको ट्रू देता है वो इसको फॉल्स रिटर्न करता है। आगे आई लेस देन ग्रेटर देन, ये सब जानते हैं x लेस देन इक्वल लेस देन y, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y। इस तरह से हम दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन चेक कर सकते हैं। आती है बात लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर फिर आते हैं लॉजिक्स चेक करने। इन दोनों का रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है। देखो एंड और नॉट मतलब मैं इसको वैसे अब मैंने जो किताब लिखी है उस बुक के अंदर भी आप जाके सारा थ्योरेटिकली बहुत कुछ देख सकते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर मतलब x एक ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे x और y तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं। एक को ट्रू और एक को फॉल्स होने पे ये फॉल्स कर देता है। और ऑपरेटर में एक भी अगर ट्रू हो जाए तो एवरीथिंग विल बिकम ट्रू। और नॉट का मतलब जस्ट अपोजिट है, x जैसा है वैसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। अब आती है बात बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर में एंड, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब आ जाते हैं। तो इनको हालांकि मेरे जो सी के वीडियोस हैं, सी प्लस प्लस के वीडियोस हैं, उनमें सब में मिलेगा तुम्हें। इनको मैंने बहुत अच्छे से टेबल बना के बोर्ड पे समझाया दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। देखो एंड बी, ए और बी, ए
एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और बी, तो इस तरह से ये जो रिजल्ट्स हैं वो इनकी ना बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं। इनकी बाइनरी वैल्यूज पे काम कर, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ए की जो बाइनरी वैल्यू है और बी की जो बाइनरी वैल्यू है उन पे ये एंड ऑपरेटर मतलब 1 को 1 करेगा एंड ऑपरेटर, 1 0 को 0 करेगा एंड ऑपरेटर, 1 0 को 1 करेगा और ऑपरेटर। तो इस तरह से ये सारे काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर में। तो इन नॉट इन, इन मतलब एक लिस्ट दे दी गई, उसमें वो चीज जो हम इन कह रहे हैं, जैसे ए इन एप्पल, एप्पल एक स्ट्रिंग है जिसमें ए मौजूद है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर मैं कहूँ z इज नॉट इन एप्पल, ये भी ट्रू करेगा क्योंकि एप्पल के अंदर कहीं पे भी z नहीं है। आती है बात किसकी? आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर आइडेंटिटी और मेंबरशिप ये हमारे पाइथन में अलग से दिए हुए हैं। आइडेंटिटी क्या कहता है? इज और नॉट इज, नॉट इज नॉट, इज कहता है ए इज बी। अगर ए और बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को अगर क्या करते हैं पॉइंट कर रहे हैं तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जो इसका ट्रू आएगा वो इसका फॉल्स आएगा, जो इसका फॉल्स आएगा वो उसका ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा कौन सा वाला? ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स के बाद में एक्सप्रेशंस इन पाइथन। एक्सप्रेशन में क्या, जितने तरह के ऑपरेटर होते हैं उतने तरह के एक्सप्रेशन। एक्चुअली ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है। ऑपरेंड वेरिएबल उनके साथ लगाए जाने वाले ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड और ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज in the combination of value variable and operators. Function calls that evaluates to a single result. हमेशा इसका रिजल्ट एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आता है। एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो उसका रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू में आएगा। देखो कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर इसको देखो तो तुम यहाँ पे ऑपरेंड, ऑपरेटर, पैरेंथेसिस, फंक्शन सब मिला के क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन। हो सकता है कोई चीज कम हो। एग्जाम्पल जैसे 5 + 3, सिंपल एक्सप्रेशन, x इंटू वाई माइनस 10, ये थोड़ा सा बढ़ गया। और फिर देखेंगे a + b ब्रैकेट में और इंटू c, ये और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, एक कॉम्प्लेक्स होते चले। मैक्स यानी कि एक फंक्शन को यूज किया गया है और लेंथ उसके अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया गया है। इन दोनों को कॉन्कैटिनेट मतलब प्लस किया गया, a और b में जो बड़ा होगा वो आएगा और लेंथ s की यानी कि स्ट्रिंग की कोई लेंथ होगी जो आएगी, उन दोनों को जोड़ के क्या करेगा? रिजल्ट देगा। इतनी तरह से हम इनको एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं। एक्सप्रेशन एक्चुअली जितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं उतने तरह के हमारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। देखो अभी हम बात करते हैं इधर किसमें? टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में। अर्थमेटिक में हो तो देखो जोड़ना घटाना गुणा भाग आ जाएगा, और क्या है? रिलेशनल में है लेस देन ग्रेटर देन सिंबल वाला आ जाएगा, और तुम्हारे लॉजिकल में एंड और नॉट आ जाएगा। असाइनमेंट में है तो इक्वल टू आ गया, तो असाइनमेंट ऑपरेटर वाला असाइनमेंट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब बात आती है ठीक है ये तो सब पढ़ लेते हैं, मेरी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ एक्सप्रेशंस के बाद इनपुट एंड आउटपुट पे। आउटपुट एंड इनपुट, देखो कोई भी चीज़ अगर जब बात करी जाए कंप्यूटर की डेफिनेशन की, तो मैंने पहले भी बताया था, उसमें ये कहा था कि इट टेक्स इनपुट देन गिव्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि इनपुट लेता है आउटपुट देता है, उनके बीच में प्रोसेस करता है। तो इस पूरे गेम में अगर देखा जाए तो इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर मैंडेटरी, और जो बीच का क्या है कि बीच का प्रोसेसिंग वो ऑपरेशन था, यानी कि ऑपरेटर्स का यूज था। तो इनपुट उन ऑपरेट, जैसे मैंने लिखा a + b, ए और बी दोनों की वैल्यू होंगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो एक्सप्रेशन से इनपुट निकाल, इनपुट एक्सप्रेशन को इनपुट दिया जाएगा और एक्सप्रेशन की जो सिंगल वैल्यू आएगी दैट विल बी द आउटपुट, और उसको आउटपुट प्रिंट किया जाएगा। इस पूरे गेम में इनपुट और आउटपुट की अपनी भूमिका रहती है। तो देखो जब भी कोई काम करोगे तो इनपुट लोगे, इनपुट के क्या लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। जैसे मैंने कहा नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, तो इनपुट जैसे ही करेंगे तो वो जो आएगा वो नेम में स्टोर होगा, और वो जो स्टोर होगा वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं टाइप कास्टिंग इसकी करूंगा। कैसे करते हैं? जैसे इसने करा, अभी इसने नाम मांगा तो नाम उसने दिया तो हेलो नेम, नेम की जो भी वैल्यू होगी, जैसे हेलो पाइथन, तो पाइथन दिया तो हेलो पाइथन प्रिंट होगा स्क्रीन पे। पाइथन हेलो, अब चाहिए यहाँ नहीं, अभी इसका जो अभी इनपुट पे बात करें तो हेलो
और उसके आगे वो प्रिंट होगा जो हम देना चाहिए। ये आउटपुट भी इसके साथ चलेगा क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों साथ ही चलते हैं। तो प्रिंट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिंट यानी कि आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और इनपुट इज अ फंक्शन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब बात करो तो एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। एज जब वो डालेगा, मान लो 35 डालता है, तो 35 जब वो डालेगा तो वो डबल कोट्स में 35 आएगा यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर, यानी कि इंट फंक्शन के अंदर मैंने डाला, जो अभी इंट फंक्शन पढ़ाया था उसके, तो उसमें मैंने डालने से क्या फायदा होगा कि जो एज यूजर डालेगा वो कितनी डालेगा, 35 डबल कोट में आएगी, जिससे हमें बिना कोट के कर देना है यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको सबको कन्वर्ट कर लेते हैं यानी कि टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग इनपुट के अंदर हो जाती है। इनपुट जब हो जाता है तो उसका आउटपुट करना ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है। प्रिंट फंक्शन जो आउटपुट के लिए करेगा, जो लिखोगे, देखो डबल कोट्स में लिख दोगे एज इट इज प्रिंट करेगा, 1 2 3 लिखा है, इसकी वैल्यू 3.14 ऐसी प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग द मल्टीपल। अगर एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करनी है तो देखो नेम कॉमा लगाया, नेम की वैल्यू पंकज, यानी कि नेम आउटपुट होगा नेम पंकज, एज 25। तो इस तरह से लिखता है ये क्या, एक मल्टीपल वैल्यूज को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में हम प्रिंट कर सकते हैं। दूसरी चीज देखो, अगर मुझे सेपरेटर एंड एंड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे देखो मैं अगर a, b, c और सैप लगा दूं, सैप मतलब सेपरेटर और डबल स्लैश मैंने लगा दिया, और डबल क्या है, डबल हाइफन है, तो हाइफन उनके बीच में आएगा। देखो कैसे आएगा, इसका आउटपुट होगा a-b-c ऐसे करके आएगा। अगर मैंने एंड लगा दिया और एंड के बाद डबल कोट्स लगा के ब्लैंक छोड़ दिया तो मैं जो भी लिखूंगा उसके आगे स्पेस आएगा। देखो हेलो के बाद प्रिंट डायरेक्ट अगर मैं करता तो नेक्स्ट लाइन में आता, लेकिन नेक्स्ट लाइन के बजाय हेलो के सामने पाइथन को लाने के लिए एक स्पेस दे दिया। वो किसने किया, इसने। तो एंड के आगे अगर स्लैश एन लिख दिया तो दूसरी लाइन में चला जाएगा, और अगर तुम नहीं भी लिखते हो तो प्रिंट अपने आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। फिर उसके बाद आती है बात इसकी फॉर्मेटेड आउटपुट। फॉर्मेटेड में क्या है कि कुछ चीजें फॉर्मेटेड करके हम ना आराम से प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। जैसे पहले अगर एफ स्ट्रिंग को यूज किया जाए तो देखो कैसे यूज करते हैं, प्रिंट एफ और डबल कोट के अंदर नेम की वैल्यू आएगी, वर्जन इज वर्जन की वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें देख रहे हो डबल कोट्स को मेरे को बार बार जो यहां लगाना पड़ रहा था वो नहीं लगाना पड़ता। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है सिंगल लाइन में फॉर्मेटेड आउटपुट। तो इसका आउटपुट देखो क्या है, लिखा होगा पाइथन वर्जन इज कितना 3.12। फॉर्मेट फंक्शन भी अपने आप में काम करता है। तो देखो फॉर्मेट के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने यहां लिखा पाई को जो प्रिंट करना है, पाई के आगे कोलन लग गया है, डॉट 2f मतलब 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज यानी कि 2 डिजिट्स आएंगे। तो जैसे पूरा डाला फॉर्मेट में 3 पर, इसको फॉर्मेट करने के बाद ये क्या करेगा 3.14 इसके रिजल्ट के अंदर देगा। ठीक है, तो और कॉमन एक्स के अब क्या है कि प्रिंट करने के लिए कई बार हमें लाइन छोड़नी है, स्पेस देना है, उन सब तो हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जिन्हें हम एस्केप सीक्वेंस, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में एस्केप सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस स्लैश है नई लाइन के लिए, स्लैश टी टैब स्पेस के लिए, डबल स्लैश बैक स्लैश के लिए, कोट लगाने के बाद डबल कोट आएगा, सिंगल कोट लगाने के बाद सिंगल कोट, आर कैरेज रिटर्न। ये सब हमने सी और C++ में भी पढ़े होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इनपुट आउटपुट के बाद। तो इसको मैं इस वीडियो में तो खैर मेरे को इतना ही बताना था, अगली वीडियो में और चीजें देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो समरी मैंने अभी क्या क्या बताया था आपको, डेटा टाइप कन्वर्जन, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड इनपुट आउटपुट, सारी समरी 1 स्लाइड में यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।